हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है पोस्टमार्टम लिविडिटी। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी इसी का दूसरा नाम होता है लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस, या तो इसको हम लोग हाइपोटैसिस के नाम से भी जानते हैं। तो लाइवर मोर्टिस से कंफ्यूज नहीं होना है। एल एल लाइव लाइव तो याद रहेगा। एंड हाइपोस्टैसिस बताता है इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। इसका डेफिनेशन है पर्पलिश या रेड कलर discoloration of skin after the death due to gravitational pulling of blood in dependent part of body। तो dependent part of body important वर्ड यहाँ पे आता है डेफिनेशन में, और एक ग्रेविटेशनल पुलिंग ऑफ ब्लड। अगर आपको ये डेफिनेशन याद करने में दिक्कत हो रहा है तो जैसे आप बाकी की चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका बाकी के टॉपिक्स, तो आपको जैसे जैसे समझ आएगा ये टॉपिक तो आप खुद से भी ये डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अगर अभी याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का देखते हैं हम लोग। तो जैसे आप ये डिस्कलरेशन देख सकते हैं, इसी को कहते हैं लाइवर मोर्टिस। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। तो जैसे ही डेथ हुआ, डेथ ऑफ द पर्सन, उसके बाद क्या होगा? हार्ट विल स्टॉप पंपिंग, जिसके कारण ब्लड सेटल्स इन डिपेंडेंट एरियाज बाय ग्रेविटी। क्या हो रहा है? ब्लड सेटल्स in dependent areas by gravity। इसके बाद क्या होगा? कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स गेट डिस्टेंडेड विथ ब्लड। इसी ब्लड के कारण जो कि सेटल हो रहा है, ये क्या करेगा कि कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स को डिस्टेंड कर देगा। इसी के कारण हम लोग को स्किन अपीयर्स पर्पलिश पर्पलिश रेड या वायलेट, हम लोग को स्किन दिखेगा। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब आते हैं टाइम ऑफ अपीयरेंस। ये इम्पोर्टेंट है कि इट बिगिंस एट 30 minutes टू 2 hours आफ्टर द डेथ। 30 मिनट या 2 घंटे तक हम लोग को ये स्टार्ट हो जाता है। इट बिगिंस, देन वेल डेवलप्ड कब बोलेंगे? टाइम ऑफ अपीयरेंस का वेल डेवलप्ड तो 4 to 6 hours। 4 to 6 hours में वेल डेवलप्ड 5 एवरेज याद कर सकते हैं कि 5 घंटे में वेल डेवलप हो जाता है और फिक्स हो जाता है 8 to 12 hours में। फिक्स होने का मतलब है कि आफ्टर 8 to 12 hour जैसे ये फिक्स हुआ, तो अब ये वापस पहले जैसा नहीं होगा। अब ये वैसे का वैसा ही रहेगा, कलर जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या क्या है? 30 to 2 hours, 30 minute to 2 hours में बिगिन होता है। इट गेट्स वेल डेवलप्ड एट 4 to 6 hour और फिक्स हो जाता है अराउंड 10 hours में। इसका एवरेज याद कर लो कि 10 hour में फिक्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इट इज सीन इन डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कहाँ दिखेगा? डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर बॉडी लाई कर रहा है सुपाइन, उसका आँख ऊपर की मतलब फेस ऊपर है, सुपाइन लेटा हुआ है, तो कहाँ कहाँ आएगा? तो पूरा बैक पे आ रहा है। बैक पे एग्जांपल किसका है? तो सुपाइन बॉडी का बैक पे आएगा, बटक्स पे आएगा, और लिम्स का पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स। ठीक है, ये हो गया सुपाइन। अब मान लीजिए कि प्रोन पोजीशन में फेस डाउन करके इंसान लेटा हुआ है,
तो डेड बॉडी प्रोन पोजीशन में डेड बॉडी है, तब कहाँ कहाँ दिखेगा? फेस पे दिखेगा, चेस्ट पे दिखेगा और एब्डोमेन पे दिखेगा। तो ये लाइक आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर के भी ये चीज़ आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और क्या है कि कॉन्टैक्ट पैलर एक वर्ड है, कॉन्टैक्ट पैलर। इसका मतलब जो सरफेस कांटेक्ट में है कोई भी सरफेस का, उस जगह पे क्या होगा? पेलनेस आएगा, पेल कलर हम लोग को देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं कांटेक्ट पैलर। मतलब अपार्ट फ्रॉम द लिविडिटी, जो कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है सरफेस और बॉडी का, बॉडी और सरफेस का जहाँ कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोग को पेल कलर देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं कांटेक्ट पैलर। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स प्रेशर एरिया का। प्रेशर एरियाज किस कौन कौन सा पार्ट है हम लोग का बॉडी में? एक है शोल्डर ब्लेड, एक है बटक, हील्स और एरियाज प्रेस्ड बाय टाइट क्लोथ। टाइट क्लोथ से जो एरियाज प्रेस्ड है वो भी प्रेशर एरिया में आते हैं। तो ये सब है प्रेशर एरियाज ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग कलर वेरिएशन में। और यही कलर वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर एवरीथिंग। एग्ज़ाम से लेके प्रॉफ एग्ज़ाम से लेके इवन पीजी में क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं, कलर वेरिएशन से लेके। तो ब्लूइश पर्पल, ये क्या है? एक नॉर्मल लिविडिटी का डिस्कलरेशन ब्लूइश पर्पल होता है, ठीक है। चेरी रेड, ये याद करना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग will cause cherry red discoloration. Then bright pink, cyanide poisoning, and chocolate brown, methemoglobinemia. Methemoglobinemia, chocolate brown. Greenish color, hydrogen sulfide poisoning. तो ये याद कैसे करेंगे? तो एक ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, लाइक चेरी को यहाँ से पी लेते हैं, यहाँ से सी लेते हैं, पीसी, चेरी को पीसी, और चॉकलेट मीठा, चॉकलेट मीठा, मैथीमोग्लोबिन चॉकलेट कलर, ठीक है। और ऐसे ही लाइक H2S जो बच गया वो ग्रीनिश कलर, या तो आप ऐसे फ्लेम कलर से भी को रिलेट कर सकते हैं कि गैस का लाइक जो फ्लेम में कलर आता है वो ग्रीनिश आता है H2S, तो H2S पॉइजनिंग में ग्रीनिश कलर। ये जस्ट याद करने के लिए कि आप एग्ज़ाम में भूले नहीं है सब कलर्स, क्योंकि MCQs भी आते हैं इससे, तो उतना भी टफ नहीं है। फिर आते हैं फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी। अब क्या है कि जब तक फिक्सेशन नहीं होता है, बिफोर फिक्सेशन, अगर हम लोग बॉडी का पोजीशन चेंज करेंगे, बॉडी का पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या होगा? लिविडिटी जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। पहले कहीं और कलर डिस्कलरेशन था, जैसे इसको शिफ्ट कर दिया, उल्टा कर दिए, रोटेट कर दिए, तो बटक से वो फेस की तरफ आने लग गया सारा डिस्कलरेशन। क्यों? क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी। लेकिन जैसे फिक्स हो गया, तो फिक्स हम लोग पढ़े कि 8 to 12 आवर्स
में फिक्स हो जाता है। इसके बाद भी अगर पोजीशन आप चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो लिविडिटी यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, लिविडिटी शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो यही है फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी। और इसका कारण क्या है, तो कुछ कारण जैसे ब्लड हीमोलाइज कर जाता है और पिगमेंट टिश्यू में डिफ्यूज कर जाता है, पिगमेंट्स डिफ्यूज इनटू टिश्यू। ब्लड हो गया हीमोलाइज और जो पिगमेंट्स निकला इससे वो टिश्यू में डिफ्यूज हो गया। तो एक बार टिश्यू में डिफ्यूज हो जाने के बाद उसका शिफ्टिंग नहीं होगा, लिविडिटी शिफ्ट नहीं होगा। यही है फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी। कब होता है, 8 to 12 आवर्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फॉरेंसिक इम्पोर्टेंस। तो अभी तक जो जो किए हम लोग पढ़े उसको बस समराइज कर देना है। पहला हो गया एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। इसका नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यू कैन रिवाइज इट थ्रू द पीडीएफ। और सेकंड क्या है, बॉडी पोजीशन भी पता चलेगा, कहाँ कहाँ पे कलर डिस्कलरेशन है, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोन था या सुपाइन था या किस पोजीशन पे था बॉडी, ये हम लोग को पता चलता है। और टाइम सिंस डेथ जो है वो अलग अलग पोस्टमार्टम इंटरवल्स में जो लिविडिटी हम लोग देखें, कब फिक्स हो जा रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, तो इससे हम लोग टाइम सिंस डेथ का एक अंदाज लगा सकते हैं, बॉडी पोजीशन पता कर रहे हैं हम लोग। और थर्ड, कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ कैसे, तो कलर से, डिफरेंट कलर पॉइजनिंग हम लोग को बता रहा था, उससे हम लोग कॉज ऑफ डेथ तक किए। फिर आइडेंटिफाई प्रेशर मार्क्स। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में जो हम लोग पढ़े उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सरफेस के साथ टच या कांटेक्ट बॉडी का कौन कौन सा पार्ट था, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रेशर मार्क्स को। तो ये सब चीज़ था अबाउट पोस्टमार्टम लिविडिटी। शॉर्ट रखने का कोशिश किया बट इट कवर्स ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ। तो थैंक यू।